दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए ऐसे कार्य बताएंगे जो ज़रूर करने चाहिए। ये जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इन पवित्र दिनों में जो भी भक्त 9 दिन में सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया शेरों वाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। माता को नवरात्रों में आपको सबसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से माता रानी को एक मिश्री का दाना अर्पित करने से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ भाव की भूखी होती हैं। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर अगर पीपल के वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से माला माल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो वह पूर्ण कर देती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है। माता शेरों वाली का वास भी होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की ही भूखी है। वो आपसे बाकी कुछ और नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माँ को दुर्गा माँ और माता पार्वती को अपनी माता मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार करके तो देखिए, वो आपके हर मुराद अवश्य पूरी करेगी और दौड़ी चली आएगी, क्योंकि माता पार्वती अपने भक्तों पर सदा मेहर करती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज़्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। वह पति की उन्नति व तरक्की, उनकी आयु लंबी होती है, संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता पार्वती की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप माँ दुर्गा। लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो उन्हें पति की दीर्घ आयु व तरक्की के लिए जरूरी करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले, नवरात्र में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। भक्तों, सुहागिन स्त्री नवरात्रि में पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा भी करे तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। वो भी पूरे 9 दिनों तक, अपने उपवास रखा हो या ना रखा हो, लेकिन एक सुहागिन स्त्री को शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए लेकिन हर रोज माता पार्वती को नवरात्रि में आप सिंदूर वाला लाल और फूल अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता रानी हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अगर आपके पति बीमार रहते हैं तो उसके आपको ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए और लाल सिंदूर माता पार्वती को अर्पित करें व अपनी मांग भी अवश्य भरें। ये कार्य आपको करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है, सभी सुहागिनों के लिए। नवरात्रि में सभी जगत माता रानी की जय जयकार होती है, खुशियाँ होती है। इस समय हर स्त्री भगमा या लाल वस्त्र धारण करती है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन तथा पवित्र दिन भी कहा जाता है। इस लाल रंग के वस्त्रों का नवरात्र के दिनों में विशेष महत्व हो जाता है।
ऐसे नवरात्रों में के दिनों में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियाँ और लाल व हरे रंग के वस्त्र डालने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती वह भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और सभी सुहागनों को सदा सौभाग्यवती सुहागन का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहें। इसीलिए नवरात्रों में स्त्रियों को लाल व हरे रंग के वस्त्र डालने चाहिए। यह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चूड़ियों में हो या वस्त्रों में, पर आपको लाल या हरा रंग जरूर डालना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। किंतु नवरात्रों में सुहागिन स्त्रियों को काला व सफेद वस्त्र कपड़े नहीं डालने चाहिए कि ये बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। पूरे नवरात्रों में महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को लाल या हरे रंग के वस्त्र ही डालने चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और उनको हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं, काला और सफेद। और तीसरा कार्य यह है कि नवरात्रि में किसी भी सुहागिन का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिला को नवरात्रों में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काली डोरी में कोई भी काले मोती वाली चैन डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह चैन या फिर मंगलसूत्र कोई टूटा हुआ ना हो। अगर वह टूटा हुआ है तो आप उसे अच्छी तरह ठीक करवा कर ही अपने गले में धारण कीजिए, लेकिन नवरात्रों के दिनों में कभी गले को खाली मत रखिए। यह मंगलसूत्र आपको नवरात्रों में पूरे 9 के 9 दिनों तक रखना चाहिए। इससे माता पार्वती बहुत खुश होती हैं। वह सभी सुहागनों से यह विनती है कि वह नवरात्रों में अपनी मांग सूनी भी ना रखे। अगर वह ऑफिस जाती हैं या बाहर कुछ कार्य करती हैं तब भी वह अपनी मांग में सिंदूर अवश्य डाले। बिना सिंदूर के मांग बहुत ही अशुभ मानी जाती है नवरात्रों में, क्योंकि ये माँ के दिन होते हैं। भी सुहागिनों को अपनी मांग में लाल सिंदूर अवश्य डालना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और उन्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद देती है। इसलिए नवरात्रों में अपनी मांग को सूना ना रखे। नवरात्रों के दिनों में स्त्रियों को सिंदूर खरीदना व बांटना भी बहुत शुभ कार्य माना जाता है। अगर कोई सुहागिन स्त्री सिंदूर खरीदती है, वह अगर किसी अपनी सखी या सहेली को सिंदूर दान करती है तो यह भी बहुत ही कार्य माना जाता है। इसीलिए अगर आप नवरात्रों के दिनों में माता रानी के लिए लेके आए हैं, वह सिंदूर आप बांट भी सकते हैं दोस्तों को, सहेलियों को। बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। सिंदूर से जुड़े ये कार्य पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है, वह मन मुटाव को समाप्त करता है। घर में अगर ग्रह कलेश रहता है तो वह भी नहीं रहता। नवरात्रि के दिनों में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से हमेशा मालामाल कर देती है। इससे आपका सुहाग आमतौर पर तरक्की करता है, उन्नति करता है और सदैव स्वस्थ रहता है। और ध्यान रखें भक्तों, आपको नवरात्रों में वस्त्र काले या सफेद नहीं डालने हों। औरतें 16 श्रृंगार के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो 9 दिन नवरात्रों में 16 श्रृंगार नहीं भी कर पाती, लेकिन फिर भी उन्हें मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और पैरों में पायल जरूर रखनी चाहिए। पैरों में पायल से घर में जो झनकार होती है उससे माता रानी प्रसन्न होती है। इसीलिए किसी अपना श्रृंगार कभी न बांटे, लेकिन हमेशा अगर आपको दान करना है तो आप नया लेकर सिंदूर या कोई भी श्रृंगार का सामान आप दान कर सकते हैं, लेकिन अपना श्रृंगार कभी हमें किसी से बांटना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थी सुहागिन स्त्रियों के लिए एक उपाय जिनसे वह सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती सुहाग की आशीर्वाद को प्राप्त करती हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।